मैनेजमेंट 1 महीने का समय मांग रही थी और हम लोग समय देने के मूड में नहीं थे। करते हैं। और आज परिस्थिति को देखते हुए आज हम लोग ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो माई माटी की जो है दृश्य जो तो कुल मिलाकर आंदोलन जारी है और चलना चाहिए, क्योंकि आज देखिए मेरा बचपन का स्वभाव और इंसान अपना जो चरित्र है, अपना जो उसका कैरेक्टर है, उसको आसानी से छोड़ नहीं सकते। मेरा कैरेक्टर ही है। जिनके कारण रोटियां सबको मिल रही है, आज वे लोग भूखे हैं, यानी जमींदाता। आज तो इसलिए अगर हमारा स्वभाव माटी से जुड़ा रहेगा तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बदलाव की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। हमारे साथ में आज जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी, जो झारखंड में लगातार 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं और आज फिर एक आंदोलन में गए हुए थे। और बीएसएल में जो विस्थापित अप्रेंटिस संघ के द्वारा एक बैनर तले आंदोलन किया जा रहा था नियोजन को लेकर के विस्थापितों का, वहां पर टाइगर जयराम महतो जी समर्थन के लिए पहले भी जा चुके थे, आज फिर से जो है गए हुए थे। तो सबसे पहले स्वागत और जोहार करते हैं हमारे चैनल में। धन्यवाद, जोहार, अभिनंदन। पहले आंदोलन में समर्थन करने के लिए गए थे, आज दोबारा से आज गए हुए थे, क्या बात है? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि झारखंड राज्य के किसी भी कोने में अगर आंदोलन होगा और खासकर सामना अगर कंपनियों से होगा, सामना अगर बड़े बड़े तीसमारखाओं से होगा, तो वहां हमारी उपस्थिति होगी। आज जाने का दोबारा कारण यह था कि कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, विगत 3-4 दिनों से। तो पहले दिन आंदोलन को समर्थन देने के लिए गए थे, काफी बातों को भी मैंने रखा, और आज पुनः क्या हुआ कि कुछ साथियों को सुबह डिटेन कर लिया गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और ऐसी परिस्थिति में उनके हौसले को बढ़ाने के लिए और आंदोलन को मजबूती देने के लिए मुझे पुनः आना पड़ा। और मैंने ये भी कहा कि आगे भी भविष्य में, क्योंकि आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी और जब भी आपको लगेगा हमारा मनोबल टूट रहा है, हम उस परिस्थिति में खड़ा रहेंगे और मुस्तैदी के साथ खड़ा रहेंगे, मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। इसीलिए पुनः उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मुझे आना पड़ा। और फिलहाल अभी हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लंबी वार्ता हुई थी, लगभग 3 घंटे की वार्ता हुई थी, निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, कुल मिलाकर निष्कर्ष तो फिलहाल अभी भी संतोषजनक नहीं है। मैनेजमेंट 1 महीने का समय मांग रही थी और हम लोग समय देने के मूड में नहीं थे। और मेरा मानना है कि जो मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर है और उसके माथे पर पसीना, एसी कमरे में बहता पसीना स्पष्ट बता रहा था कि उनमें बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर है। जैसे कि मान के चलिए, कानो कान सूचना आई है कि जो बोकारो के स्थानीय विधायक हैं, वो लगातार सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वे लोग प्रेशर बना रहे हैं कि आंदोलन का नतीजा इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लड़का आया हुआ है। अगर इस आंदोलन का असर होगा, अगर नतीजा आएगा, तो लोग माने क्रेडिट दे देंगे, नए लड़कों को क्रेडिट मिल जाएगा, हमें क्रेडिट मिल जाएगा। तो इसलिए पूरा फोर्स किया जा रहा है कि रिजल्ट नहीं आना चाहिए। और कुल मिलाकर मैनेजमेंट ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी जो अपना, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारी मांगे थी उसके कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो टेली नहीं कर किया और हमें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए। तो फिलहाल हम लोग आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग धरने पर रहेंगे और इसके बाद हम लोग नए पैटर्न की ओर सोचेंगे कि अब हमारा अगला पैटर्न क्या होगा, इस आंदोलन की रूपरेखा को रूपांतर कैसे करें या फिर इसी परिस्थिति में आंदोलन को जारी रखें। तो कुल मिलाकर आंदोलन जारी है और चलना चाहिए, क्योंकि आज बीएसएल कोई नया मुद्दा नहीं है, एफसीआई, सिंदरी, हर्ल कोई नया मुद्दा नहीं है, हिंडाल्को, टाटा, ये कोई नए मुद्दे नहीं है। आज कई दशकों से झारखंड में लगातार इन विषयों पर, इन मुद्दों पर आंदोलन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या और पीड़ा का विषय ये है कि आज जिनको हमारी वजह से रोटियां मिली, आज मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में जितने उनके पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारी, जितने कर्मचारी हैं, उनको रोटियां मिलती हैं जिस प्लांट से, वो प्लांट किसी जमीन पर है और वह जमीन जिसके लिए कभी रोटियों का साधन था, आज वे लोग बिना रोटी के हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आज इतनी बड़ी छोटे जगह पर 3-4 थानाएं स्थापित हो गई, उनको भी रोटी मिलता है। क्यों? बीएसएल, सीआईएसएफ आए हैं, उनको भी रोटी मिलता है। रोटी यानी नौकरी। क्यों? ना औद्योगिक, जिनके कारण रोटियां सबको मिल रही है, आज वे लोग भूखे हैं, यानी जमीनदाता। आज भी जमीनदाता, आज 40 साल बाद भी बदसूरत लड़ाई जस की तस जारी है। ये कहीं ना कहीं झारखंड के लिए सौतेला व्यवहार है। यही कंपनियां जब अन्य प्रदेशों में काम करती है तो विस्थापन नीति का भी अनुपालन करती है, तमाम चीजों का अनुपालन करती है, लेकिन जैसे ये झारखंड प्रवेश करती है, इनकी दमनकारी सोच, दमनकारी व्यवस्था आज यहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं मौत का प्रमाण लेकर आती है। तो उसी क्रम में हमारा मानना है कि अब झारखंड के लोगों को आर पार की लड़ाई की आवश्यकता है, एकजुटता की आवश्यकता है, और एक ऐसी लड़ाई जिसको हम सदियों से नजरअंदाज करके बैठे हैं। जयराम दा, आप लगातार आंदोलन करते हैं, ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं, माई माटी की बात करते हैं,
और आज परिस्थिति को देखते हुए आज हम लोग ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो माई माटी की जो है दृश्य जो है दिखाया जा सकता है, जिस जगह में हम लोग बैठकर कभी बातचीत कर रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से। तो झारखंड में जो माई माटी की बात है और आंदोलन लगातार चल रहा है और आपने जो है पार्टी का भी गठन किया है, तो माई माटी के लिए क्या संदेश रहेगा, आगे कैसे जो है झारखंड के एक नए मोड़ पर लेके जाएंगे? देखिए, हम लोग स्पष्ट कहें कि माई माटी के लिए संदेश यही रहेगा कि हम जो नए नेतृत्व हम लोग चूज करेंगे, चयन करेंगे, उनमें जो पहली क्वालिटी होगी माटी से जुड़ी। आज भी हम लोग गोबर के बीच बैठे हैं, गोबर के ऊपर बैठे हैं, और आज आपको बताना चाहेंगे, जब हम प्रवेश किए वार्ता करने के लिए, हम खाली पांव प्रवेश किए थे। वहां एक सीआईएसएफ के अधिकारी, हो बकायदा वो अधिकारी थे, उन्होंने एक ऑफर किया कि भाई टाइगर जी को चप्पल तो दे दीजिए कम से कम। बोला फिलहाल तो बीएसएल के इतिहास का ये पहला मौका होगा जब एक नेतृत्व के रूप में हम भी गए थे, डेलीगेटिंग टीम का सदस्य बन के गए थे और खाली पांव हम प्रवेश किए। ये कोई भी देखा था कि जी आप जैसी एक्चुअली हम आदत है, चूंकि अभी गर्मी का दिन है, हम ट्राउजर टी शर्ट में। देखिए, मेरा बचपन का स्वभाव और इंसान अपना जो चरित्र है, अपना जो उसका कैरेक्टर है, उसको आसानी से छोड़ नहीं सकते। मेरा कैरेक्टर ही है। कहीं जाते हैं तो लोग तो पूरा देखिए, उन लोग अपने आप को, देखिए बहुत किसी का ख्वाहिश होता है कि वार्ता में जा रहे हैं तो बड़े अधिकारियों के साथ बैठेंगे, मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, मीडिया का कवरेज होगा, तो थोड़ा सा दिखना चाहिए। हम जैसा मेरा है सो है, दिखना कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो इसीलिए मेरा प्रयास होता है कि हम जैसा है वैसा है। तो खाली पांव जब गए हैं तो बाकायदा वहाँ एक अधिकारी थे सीआईएसएफ के, उन्होंने कहा कुछ लोग, अरे भाई टाइगर जी को कम से कम चप्पल तो दे दीजिए कोई। तो ये हम लोग का स्वभाव है और हम चाहेंगे कि हमारे जो भी नेतृत्व आएंगे वो अपने स्वभाव के ही साथ रहें। जिस दिन वो अपने स्वभाव को समाप्त करेंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो आज अगर भ्रष्टाचार है, क्यों, कहीं ना कहीं उन्होंने धनराशि जमा किया है, एक्स्ट्रा पैसा जमा किया है। तो इसलिए अगर हमारा स्वभाव माटी से जुड़ा रहेगा तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बदलाव की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। जब बारिश हो रहा है तो